नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में बात करेंगे चुनावी लड़ाई आरक्षण पर आई। चुनाव के पहले आरक्षण का दिन एक बार फिर निकल गया है। कैबिनेट की बैठक में एक बार फिर प्रदेश में 58% आरक्षण को मंजूरी दे दी गई है। एसटी को 32, एससी को 12 और ओबीसी वर्ग को 14% आरक्षण का लाभ मिलेगा। सभी भर्ती और प्रवेश अब इसी आधार पर होंगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप आरक्षण तय किया गया है। इस मामले में चल रही सियासत एक बार फिर उबाल मारने लगी है। आदिम जाति विभाग के मंत्री मोहन मरकाम ने एक बार फिर राजभवन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आरक्षित वर्गों के हित में सरकार हमेशा काम करती रहेगी और राजभवन में लंबित आरक्षण विधेयक पर हम पहल करते रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी बचाव की मुद्रा में आ गई है और परीक्षण के बाद आरक्षण पर अपना मत देने की बात कर रही है। कुल मिलाकर इलेक्शन है, बहुत नजदीक हैं, तैयारियां चल रही हैं, लेकिन आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर से निकला है क्योंकि कैबिनेट बैठक में एक बार फिर से तमाम जो बातें पहले तय की गई थी उस पर मंजूरी हो गई है। लेकिन पहले भी देखिए बात वही थी कि राज्यपाल तक चीजें पहुंची थी और अभी भी बात वही है। क्या कोई बड़ा डेवलपमेंट हुआ, क्या कोई बड़ा चेंज हुआ है, या ये लड़ाई, ये कहानी ऐसे ही आरक्षण की चलती रहेगी? इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, आपको सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ में 58% जो आरक्षण पहले से लागू था उसको यथावत जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है उसी आधार पर शैक्षणिक संस्थाओं के साथ साथ नौकरियों में भी आरक्षण व्यवस्था लागू, ये निर्णय कैबिनेट ने लिया है। छत्तीसगढ़ की पवित्र सदन में जो जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण विधेयक सर्वसम्मति से पास किया गया था और महामहिम राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए भेजा गया था, मगर वो आज भी राजभवन में लटका हुआ है। हम छत्तीसगढ़ वासी हम मांग करते हैं कि वो आरक्षण विधेयक पे हस्ताक्षर हो ताकि छत्तीसगढ़ वासियों को उसका लाभ मिले। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल कर दी गई। भर्तियां तो शुरू हो गई थी, लेकिन जो कॉलेज में एडमिशन है उसमें थोड़ा से विसंगति आ रही थी। तो जो भर्तियों में जो आरक्षण की व्यवस्था है वही व्यवस्था एडमिशन में भी होना चाहिए, तो उस मामले में फैसला लिया गया। अभी जो आरक्षण लागू किया गया है ये आरक्षण पहले भी लागू रही है। 32% हमारे जनजाति समाज को, बाकी ओबीसी को, एससी को। और मैं समझता हूँ कि यहाँ के जो लोगों का अधिकार था, जो जिसके चलते उनको आरक्षण का लाभ मिला था, आज ये नई बात नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में सरकार के द्वारा सबको दिग्भ्रमित करने का काम किया गया, वास्तविक में जो उनको वंचित करने का काम किया गया और आखिर वहीं पर आकर के गाड़ी खड़ी हो गई जहां पहले हमने लागू किया था। अब देखिए इसका परीक्षण करेंगे, परीक्षण करने के बाद में पार्टी अपना निर्णय करेगी। छत्तीसगढ़ में तो चुनावी लड़ाई आरक्षण पर आ गई है। सत्ता पक्ष जो है वो राजभवन पर निशाना साध रहा है, सवाल उठा रहा है। इन सब के बीच में सवाल एक ही है कि आरक्षण को लेकर जो बात कही जा रही हैं, जो चीजें कही गई हैं और आज भी जो कुछ हुआ है, क्या उसका एक्चुअल में जो फायदा मिलना है वो उन वर्गों को मिल भी पाएगा या नहीं मिल पाएगा, या इलेक्शन नजदीक है, बड़ी तेजी से प्रोसेस की बात हो रही है, ये चीज ऐसे ही निकल जाएंगी। क्योंकि यदि होता है सरकार के प्लस में जाएगा, जिसकी सरकार होती है, जिसने करवाया उसको प्रॉफिट होता है। लेकिन इसको हम सिर्फ चुनावी नजरिए से ना देखें, ये देखें कि कहीं ना कहीं फायदा कितना उस वर्ग को मिल रहा है। इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए शालिनी रामटेके हमारे साथ जुड़ी हैं। शालिनी जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए रवि सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। रवि जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले शालिनी जी आपसे। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी। शालिनी जी, आरक्षण को लेकर जो तमाम चीजें आज भी हुई, पहले भी हुई थी, मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा ऐसा बदलाव हुआ है, लेकिन अभी भी वही चीजें हैं जो पहले थी। क्या कुछ नई चीज और की गई है, या लग रहा है कि सरकार सक्षम है इसको प्रॉपर लाभ दिलाने के लिए? क्योंकि जहां पे ये सुई अटकी है वहां से ना वो आगे हो रही है ना पीछे हो रही है, वो वहीं के वहीं है। सरकार हमेशा से कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है। जो विपक्षी पार्टी है हमेशा से आरक्षण का विरोध करती आई।
शालिनी जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है, काफी इको हो रहा है। हमारी पार्टी हमेशा से 76% आरक्षण देना चाहती है, जिसका हमेशा से विरोधी पार्टी विरोध करते आई है। इनका असल नाम तो विरोधी पार्टी कर देना चाहिए। अगर इतना ही है तो हर वर्ग को बराबर का देना चाहिए, हर वर्ग के लिए सोचना चाहिए। यहाँ पे 76% आरक्षण इसलिए दिया जा रहा है, जो भर्तियां अटकी हुई हैं उन भर्तियों को हम पूरा कर सके, लेकिन विरोधी पार्टी इसका अभी भी विरोध कर रही है। वो नहीं चाहती है कि इसका फायदा स्टूडेंट को मिले। स्टूडेंट को मिलेगा, जो भर्तियां अटकी हुई हैं वो भर्तियां अच्छे तरीके से हो पाएंगी, और ये चाहते नहीं है कि हो पाए। इनके लिए तो यही है कि स्टूडेंट इनके पीछे झंडा लेके घूमते रहें। अगर जो भर्तियां होंगी उनको रोजगार मिलेगा तो इनके पीछे झंडा लेके कौन घूमेगा। इसलिए हमेशा से आरक्षण का विरोध करते आए हैं। ठीक है, चलिए, लेकिन इस बार तो कहा जा रहा है कि जो नौकरियां होंगी, जो तमाम चीजें होंगी वो इसके अकॉर्डिंग हो जाएंगी। तो मुझे लग तो रहा है, पर सवाल फिर वही है कि होगा कब। चलिए, जवाब भी मुझे लगता है रवि जी दे पाएंगे। रवि जी, कहाँ परेशानी आ रही है? बार बार दोनों तरफ से जो चीजें हो रही हैं, पहले भी बहुत चर्चा मैंने आरक्षण को लेके की, लेकिन इसका क्या कोई हल निकल पाएगा? निकलेगा, क्योंकि 50% से ज्यादा की जो संवैधानिक बाध्यता है उसको बराबर ही कर दिया जाए संविधान के रूप। तो और आज ये सरकार लौट के बुद्धू घर को आए वाला मामला हो गया। वही 58% डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो 2012 में किया था वापस आ गया। आज उसे सरकार रख के वाहवाही तो ये वाहवाही क्या कहते हैं, रमन सिंह सरकार के समय इन्होंने नया क्या कर दिया। सबसे बड़ी बात है, अभी देखिए, मैं एक टेक्निकल चीज है, बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि 58% को रखा जाए। इसी 58% को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने निरस्त किया था, संवैधानिक घोषित किया था, 50% रखने के लिए कहा था, और 76% का मामला सुप्रीम कोर्ट में। अभी इनको आवश्यकता क्या आ गई? लास्ट टाइम कुछ रिजल्ट रुका था, जिसके लिए अभिषेक मनु सिंघवी जी ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा था कि मानव संसाधन की कमी हो रही है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप अपनी प्रक्रिया जारी रख सकते। न उन्होंने 50% का कहा, न 58% का कहा। मेरे पास वो कागज रखा हुआ है, दस्तावेज रखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश रखा हुआ है। इन्होंने 58% पे कर दिया, जबकि मामला भी पेंडिंग है। 50% या 58%, आखिर सरकार 58% में आई तो इनकी जीत तो है नहीं। ये वही 58% पुराना जो लागू था ये, और ये शालिनी राम टेके बैठी हुई है, बड़ा अजीब बात करती है, हमेशा आरक्षण का विरोध करते। हम आरक्षण का विरोध करते तो हम 58% क्यों करते? हमने जो 58% किया था उसी को आपने आज लागू कर दिया। दूसरी बात, भर्तियां क्या बहुत अच्छी हुई छत्तीसगढ़ में राखी जी, इसको आप देख रही हैं। पीएससी का विवाद, एसआई का विवाद, व्यापक का विवाद, फॉरेस्ट गार्ड का, छत्तीसगढ़ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। एक ही चीज अच्छा हो रहा है कि कांग्रेस सरकार का भ्रष्टाचार बहुत अच्छा हो रहा है। ये आरक्षण का मामला, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, बगैर राजनीतिक मामले से कह रहा हूँ, सरकार को जो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार है, जो सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी मामले में दिया था, उसके अनुरूप अपना कार्रवाई करना चाहिए। मैं 58% तो हमारे सरकार की समय की थी, ये समय का ये है, तो ये खुद को हमारे सरकार के समय का स्वागत करना चाहिए। नया कुछ नहीं हुआ है। बस एक बात है, इस आरक्षण के प्रावधान से लड़के हुआ दर्द अच्छी भर्ती हो जाए, ये बहुत अच्छा प्रवेश मिलेगा। इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से छोड़ के मैं कहता हूं उनके भविष्य को देख के करना चाहिए, और कांग्रेस इसमें सफल रही है, अब कुछ करने तो थोड़ी सफल हो जाए। अच्छा, मुझे रवि जी एक बात बताइए कि राज्यपाल तक ये जो पूरी बातें गई थी। हाँ, शालिनी जी एक मिनट, मुख्य सवाल जो है मैं उनसे पूछ लूं, और मुझे लगता है उसके बाद चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। मुझे ये बताइए रवि जी कि राज्यपाल के पास जो तमाम चीजें गई हैं वो वहां से क्यों नहीं आ पा रही हैं? कहाँ दिक्कत आ रही है? उन्होंने जितने जवाब मांगे थे वो कांग्रेस की तरफ से जा चुके हैं, तमाम चीजें हो चुकी हैं। भूपेश बघेल खुद कह चुके हैं कि जो हमसे बोला है, जितनी चीजें बोली हैं, हमने सब दे दिया है। फिर परेशानी कहाँ है? बिल्कुल राखी जी, इसमें एकदम स्पष्ट कर रहा हूँ मैं, क्रिस्टल क्लियर कर रहा हूँ। देखिए, सबसे बढ़िया राज्यपाल भी एक संवैधानिक पद होता है। राज्यपाल विधानसभा का एक अनिवार्य अंग है। हम जब विधानसभा की बात करते हैं तो राज्य विधानसभा और राज्यपाल दोनों आते हैं, क्योंकि विधानसभा विधेयकों को पास करके भेजता है, उसको पारित राष्ट्रपति करता है, जब तक वो राज्यपाल जब तक दस्तखत नहीं करेंगे नियम नहीं कहलाता है। तो राज्यपाल ने भी अपनी संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत उन्हें पता है
कि विधेयक यदि गलत तरीके से पास हो गया, मैं दस्तखत कर दूं, असंवैधानिक हो जाए, तो राज्यपाल के विवेक पर प्रश्न उठता है। हम जानते हैं इंदिरा साहनी मामले में 9 जजों की बेंच ने 50% से की एक सीमा रखी है, इन्होंने 76% करके रखा। उन्होंने पूरी विधिक राय ली और जो मांगा था वैसा जवाब नहीं आया। उन्होंने पूछा किस आधार पे कर रहे हैं, क्वांटिफाइएबल डाटा उसको दे देना, पब्लिश कर दे, नहीं किया। तो राज्यपाल ने इस बात के लिए, और राष्ट्रपति जी भी ऐसे ही करते हैं कि लोकसभा से कोई होता है तो विधेयक कहीं उच्चतम न्यायालय के किसी निर्णयों के विरुद्ध तो नहीं है, किसी उच्च न्यायालय के विरोध में तो नहीं है, इसको चेक करते हैं, उनका अधिकार है। और उन्होंने चेक किया और देखा ये 50% से ज्यादा हो रहा है, इसको उन्होंने के मामले को रोका। कर्नाटक और तमिलनाडु में, बता दूं, तमिलनाडु 6ठी अनुसूची में 1993 में आ गया था और कर्नाटक में हाई कोर्ट के विशेष लेकिन रवि जी, अब तो ये 58% है। अभी आपने कहा था कि हमने भी वही किया था, हमारा उठा के इनने लागू करा दिया, या हमारा उठाकर इनने वही के वही आंकड़े दे दिए, तो अभी भी तो 58 ही है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है ना। कह रहा नहीं, देखिए मैंने कहा हमने 58% किया था। हमने इसलिए किया था कि ओबीसी का बहुत कम हो रहा था। वो कोर्ट में गए, कोर्ट ने फैक्ट देखा, हम मानते हैं कि उसको गलत साबित कर दिया। तो आज भी 2 बातें तय है, एक हाई कोर्ट का निर्णय है कि संवैधानिक है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कट नहीं कहा है 58% इज राइट आर रॉन्ग। उन्होंने अभी पेंडिंग है ना, अभी मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ 58% यदि रॉन्ग करता है सुप्रीम कोर्ट, हम स्वीकार करेंगे। इनको तो जल्दी थी, ये हमारे 58% का विरोध करते थे, आज उसको क्यों लागू की? हमारे निर्णय का विरोध करते थे, आज इसको क्या लागू किए? 76% करते हैं, गवर्नर साहब ने इसीलिए रोका था। और अभी भी फिर कह रहा हूँ, ये मामला सुप्रीम कोर्ट से क्लियर नहीं हुआ है, एक अंतरिम रहा था, आगे कैबिनेट से पास करके ताकि वही पूरा ना गलौट के बुद्धू घर को है। हमने जो 58% किया था उसको कर दिए। अभी भी इसमें संवैधानिक स्थिति क्या होगी ये माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित है। इस बात को भूपेश बघेल जी को सोचना होगा, उनके कैबिनेट को सोचना होगा। मैं कह रहा हूँ इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से न देखे, युवाओं के भविष्य की दृष्टिकोण से देखना चाहिए। और यदि है तो कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग के लिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को निवेदन करना चाहिए। ठीक है, इतनी सारी वैकेंसी पड़ी, क्या 50% में करना चाहिए या 58? उनको निवेदन करना चाहिए, तभी स्थिति क्लियर होगी। ठीक है शालिनी जी, मुझे ऐसा लगता है कि यदि एक बार फिर से कैबिनेट से तमाम चीजें हो चुकी हैं तो अब आपको कहाँ परेशानी आएगी? अभी भी कहीं परेशानी है, सत्ता आपकी है, सरकार आपकी है, और कहीं ना कहीं तमाम चीज़ें कैबिनेट से भी मंजूरी हो चुकी है। अब कहाँ पे परेशानी आ रही है? वो अपना पॉइंट क्लियर कर रहे हैं, राज्यपाल तक चीज़ें चली गई हैं, हम फिर से घूम के उसी जगह पे आ गए हैं। अभी जो आज मंजूरी हुई है उसके बाद कोई ऐसा पॉइंट है जिसके बाद अभी और रुकना होगा, समझना होगा? जी हाँ, असल में ये बात जहाँ जहाँ इनकी सरकार बनती है वहाँ वहाँ पे तो ये आरक्षण देने को तैयार है, लेकिन जहाँ जहाँ पे इनकी सरकार नहीं बनती है ये आरक्षण के विरोध में चले जाते हैं। ये आरक्षण का जो मामला है सिर्फ राजभवन में अटका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हें हरी झंडी दिखा दी है कि 76% आरक्षण दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को मान लिया है कि आरक्षण जो है 76% पारित किया जाना चाहिए। अब ये मामला सिर्फ राजभवन में अटका हुआ है। ये इस बात शायद मेरे विरोधी पार्टी को भी मालूम होगी। तो क्या लगता है, जैसा कि कांग्रेस शुरू से कहती आई है, क्या वही बात है जो मैं हमेशा चर्चा में सुनती आई हूं कि जो राज्यपाल हैं वो कहीं ना कहीं एक बीजेपी पार्टी के पक्ष में काम कर रही हैं, जबकि वो एक संवैधानिक पद है, हमको ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए, लेकिन अटका हुआ है तो कांग्रेस ने ऐसे आरोप लगाए हैं? क्या अभी भी वही स्थिति है? जी हाँ, अभी भी वही स्थिति है। राज्यपाल जो है बिल्कुल बीजेपी पार्टी को सपोर्ट करते आई है। उन्होंने कभी नहीं चाहा है कि आरक्षण मिले। जब पहले 58% की बात हुई थी तभी भी उनको आपत्ति थी। आज जब 76% की बारी आई है तभी उनके साइन पर ये चीज अटका हुआ है। अगर वो साइन कर देती है 76% आरक्षण भी पारित हो जाएगा। मुख्य वजह क्या मानती हैं? सिग्नेचर नहीं हो रहे हैं, बार बार इतनी प्रोसेस हो रही है, इतना लंबा वक्त हो रहा है, इलेक्शन आ गए हैं, तो इलेक्शन तक तो मुझे नहीं लगता कि फिर हम उस वर्ग को कुछ दे पाएंगे। इसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ सरकार को नहीं, इसका खामियाजा सिर्फ स्टूडेंट को ही भुगतना पड़ेगा। उनको शैक्षणिक क्षेत्र में भी हानि होगी, भर्तियों में भी हानि होगी। आज कितने सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने परीक्षाएं दी हुई हैं, वो सिर्फ यही देख रहे हैं कि कब आरक्षण पारित होगा और कब ये भर्ती प्रक्रियाएं क्रियान्वित की जाएंगी। ये सिर्फ राज्यपाल पर ही निर्भर करता है कि वो कब साइन करेंगी और कब आरक्षण को पारित करती है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि चाहे ओबीसी वर्ग हो, एससी हो, एसटी हो, यदि हम इनके हित के लिए सोच रहे हैं,
या आरक्षण को लेकर इतने लंबे समय से बात चल रही है। तो मुझे ये बात बिल्कुल सही है कि देखिए जिसकी सरकार है उसके थ्रू यदि कैबिनेट से मंजूरी हो रही है तमाम चीज़ें और यदि लागू होता है तो प्लस में जाएगा, लेकिन आप उस वर्ग के बारे में भी सोचिए। पहले रवि जी कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार भी थी, तब भी ये तमाम चीज़ें थी, तब भी आरक्षण का मुद्दा था, तब भी ये वर्ग था। तो क्यों ना हम उनके हित के लिए सोचकर एका करके इसको कुछ करवा लें। सिर्फ इस नजरिए से क्यों काम किया जाए कि यदि हो गया, सिग्नेचर हो गए तो कांग्रेस के प्लस में चला जाएगा, उसे फायदा हो जाएगा। नहीं राखी जी, पहली मैं बात आपको एकदम स्पष्ट कर दूं। देखिए, सभी वर्गों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया था 2012 में, 20% था एससी का, एसटी का, उसको हमने 32% किया। 12 इसका जनसंख्या के आधार पे 8% होता ओबीसी का, हमने उसको 14 रखा। 6% होता, हमने 14 रखा। यही 8% जो हुआ था ना, 50% की संवैधानिक बाध्यता के बाद 58% जो गया था, इसी के कारण हम कोर्ट में आ रहे, क्योंकि 50% की बाध्यता थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी वर्ग के साथ अत्याचार होता, 6% देते, उनका जनसंख्या का अनुपात ज्यादा था, इसलिए हमने दिया 8% उनको ज्यादा। 20 से 32 जो दिया था एसटी का, वो उनके जनसंख्या के अनुपात में दिया। एससी का भी जो 16 से 12%, 4% कम किया। देखिए, हमने जोखिम उठाया, क्योंकि 2005 में सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पर, वो हमने दिया। अब एक चीज मुझे बताइए, इस सरकार का दोहरा 10वां चरित्र है। आपको याद है इनके जो अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष जो बने पीके खांडे, उस हाई कोर्ट में क्यों गए थे मालूम है? कि हमारा 16% से 12% कर दिया गया और एससी एसटी का बढ़ा दिया गया, हमको नुकसान हुआ। उस आदमी को जब वो 50% का हाई कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया, मतलब वो आरक्षण के विरोध में गया था पीके खांडे, और जब आरक्षण को संवैधानिक घोषित किया तो उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा इस सरकार ने दिया, जिसको 58% का विरोध करने के लिए गया। 21 में 58% को लागू कर रहा, क्योंकि इनकी 76% लागू नहीं हो सकता। 58% का भी अंतरिम जो है सुप्रीम कोर्ट का, उसपे पीके खांडे विरोध करने गए थे। भाई देखो, और रही बात, आप पूरे वर्गों को बैठा लो। मैं बोलता हूँ भारत में ये जो लागू है 50% केवल छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, पूरे देश के लिए। आप एसटी को बैठा दो, एसटी को बैठा दो, ओबीसी को बैठा दो, ये ऐसा हल नहीं होगा। 50% का तो आपका बॉन्डिंग है ना, उससे ज्यादा कैसे कर लेंगे आप बताइए? नहीं कर सकते, क्योंकि 9 जजों की बेंच ने निर्णय दिया था। अब उसको पलटना है तो 11 जजों में जाना पड़ेगा, 13 जजों में जाना पड़ेगा। 1993 का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, पूरा देश मानता है 50%। तो आप यदि राखी जी ऐसा कहेंगी कि सभी वर्गों को बैठा ले, तो भी ऐसा हल नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये रिकॉर्डेड मतलब वो है, डाटा है, दस्तावेज आदेश है, 50% से ज्यादा की बॉन्डिंग कर नहीं सकते, हमारी मजबूरी है। इन्होंने 76 भी किया। मैं दावा करता हूँ कभी लागू नहीं होगा। केवल ये होगा कि इसको नवी अनुसूची में डाल दो, एक बार चला गया था तभी लागू होगा, फिर किसी का गया दिया। तो ये राजनीति है। ये 50% में भी देखो, फिर मैं कह रहा हूँ कि पीके खांडे को आपने जो आरक्षण के विरोध में गया था 58 उसको आपने कैबिनेट मंत्री बनाया। आज यदि 58% लागू कर रहे हैं तो उनको इस्तीफा ले ले, क्योंकि उन्होंने उनको कैबिनेट मंत्री बनाया, उस विरोध में गए थे। ये सरकार का एक नहीं, 5वां 6वां 7वां चरित्र है। मैं कहता हूँ ना, ये पूरा गलत है। भूपेश बघेल की राजनीति कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है 70% नहीं करते राखी जी, 50% करते ना, तो राज्यपाल जी उसी दिन दस्तखत करनी थी, क्योंकि उन्हें अपने संवैधानिक दायित्वों का भी पालन करना है। केवल राजनीतिक उसका नहीं करना है, परिपोषण नहीं करना है। भूपेश बघेल जी ने राजनीतिक काम किया था 76%, इसलिए उसको रोका गया। राज्यपाल को इसीलिए रखा जाता है। और हमको मत सिखाए क्या कहते हैं शालिनी जी, कि राज्यपाल क्या कहते हैं भाजपा का एजेंट है। यदि गिनाऊंगा 118 बार दे राज्य में देश में ठीक है, शासन लगाया तो 100 बार कांग्रेस ने लगाया। राज्यपाल का दुरुपयोग आप लोग करते हैं, तो हमने 18 बार लगाया। आप लोग दुरुपयोग करते हैं, हमने राज्यपाल संवैधानिक पता, उसका सम्मान करिए, उसको राजनीति में मत करिए। मैं चैनल के माध्यम से आपसे निवेदन करता हूँ। ठीक है शालिनी जी, मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए अभी पहले 76 हुआ, फिर दोनों तरफ से 58 हो गया। अभी रवि जी कह रहे थे कि 58 हमारा था, उठा के इनने भी 58 कर दिया। पर अभी एक तीसरी बात और आ रही है कि 50 से हम ज्यादा दे ही नहीं सकते। तो जब हम ज्यादा दे ही नहीं सकते तो हम ऐसे आंकड़े क्यों बना रहे हैं, कहाँ से बना रहे हैं, क्यों ऐसी चीजें क्रिएट की जा रही हैं? इसके पीछे कुछ और वजह है। ये देखिए, बहुत एक तो ये विषय ना इतना मुझे लगता है छोटा नहीं है कि हम उसे इतने कम समय में डिस्कस कर पाएं। एक एक चीज पे जाएंगे, बहुत वक्त लगेगा। फिर भी इन शॉर्ट मैं, क्योंकि समय भी हो गया, आपसे जानना चाहूंगी क्या अभी इसमें अब कुछ बदलाव हो सकता है? वैसे मुझे तो नहीं दिख तो नहीं रहा कि कुछ बदलाव होगा। नहीं, बदलाव वाली तो कोई बात ही नहीं। असल में 76% जो आरक्षण मांगा गया है वो सिर्फ जो हमारे बेरोजगार स्टूडेंट हैं
पढ़ने लिखने वाले हैं, जिनको रोजगार की सख्त आवश्यकता है, उनको ध्यान में रखते हुए, ST SC को ध्यान में रखते हुए 76% आरक्षण को लिया गया है। और उसके अलावा विरोधी पार्टी ये कह रही है कि 50% का ही आरक्षण है। तो जब 58% बना था उस समय आप लोगों ने भी विरोध किया था, अभी 73% आप विरोध कर रहे हैं। और रही बात महामहिम की, तो वो मामला सिर्फ राजभवन में ही अटका हुआ है। सिर्फ उनके एक साइन कर देने से अगर आरक्षण पारित हो जाता है तो उनको एक साइन करने में क्या परेशानी है, आप बताइए। जहां बेरोजगार जनता को रोजगार मिल रही है तो उनके रोजगार के बारे में, उनके हित के बारे में सोचना चाहिए आप लोगों को, ना कि अहित के बारे में। बिल्कुल ठीक है, समय हो गया। हाँ, जल्दी से बोलिए, कुछ कह रहे हैं रवि जी? राखी जी, 58% हमने विरोध नहीं किया, हमने लागू किया था। और सुन लीजिए, ये बोल रही ना राज्यपाल दस्तखत करते हैं, अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, वहाँ सुनवाई चल रहा है, गवर्नर साहब भी कर देंगे। तो मुझे लगता है माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय आने तक इंतजार वो भी करेंगे, कांग्रेस को भी करना चाहिए, और कर भी देंगे। तो मुझे लगता है अभी लागू नहीं हो पाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है मामला। चलिए, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन नजदीक आ जाएंगे, आचार संहिता भी लग जाएगी, बहुत कुछ हो जाएगा, और ये मुझे लगता है ये वर्ग जो है ये बेचारा कहीं अछूता ही ना रह जाए, क्योंकि निश्चित तौर पर जिसका अधिकार है, जिसे मिलना चाहिए, जब उसे ही नहीं मिल रहा तो फिर हम कैसे किसी और बातों पर या आगे हम दूसरी चीजों के लिए सोचेंगे। खैर, अब ये आने वाले समय की बात है। समय हो गया है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो चुनावी लड़ाई है, आरक्षण पर आ गई है, पहली बार नहीं आई है अब, क्योंकि जैसे जैसे नजदीक आएगा इलेक्शन वैसे ये तमाम मुद्दे होंगे। और छत्तीसगढ़ के चुनाव में आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है, देखिए, क्योंकि बहुत लंबे समय से लड़ाई चल रही है। जो चीज जहां से शुरू हुई थी, राजभवन तक पहुंची थी, वो वहीं अटकी हुई है, और इसके पीछे बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं राज्यपाल पर भी। अब आखिर क्या हो सकता है? अब बात है कि इंतजार किया जाए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का, तो ठीक है, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया पर और न्यायालय पर तो किसी ने भी सवाल कभी नहीं उठाया, ना किसी को अधिकार है। तो देखते हैं कितना वक्त और है, आरक्षण मिलेगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल बनके हमारे और आपके सामने खड़ा हुआ है। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।